नमस्कार मित्रों, मैं आपके बीच रीजनिंग बाय नरेंद्र सिंह फिर एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। रीजनिंग का बहुत ही अच्छा चैप्टर है। कोई सी भी एग्जाम देख लो, एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर एग्जाम, किसी भी एग्जाम की अपन बात करें तो एक न एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। और देखिए यार, अपन चैप्टर को उस तरीके से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे और हाई तक पढ़ेंगे कि अपन हर एग्जाम क्रैक कर सके। देखिए यार मित्रों, आज एक शानदार बेस्ट टॉपिक है अपना रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण के बारे में आज पढ़ेंगे अपने। आज का अपना टॉपिक है क्रम परीक्षण। कौन सा टॉपिक है? क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हर एग्जाम में यहां से भी एक प्रश्न आता है और बच्चे इस टॉपिक को बड़ा तरीके से सोल्व करते हैं। लेकिन मैं आपको एक जानदार तरीके से बताऊंगा, टाइप टू टाइप हल करवाऊंगा। आप वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कोरोना महामारी चल रही है, तो आप घर बैठकर पूरा आनंद लीजिएगा। आप टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। आज अपना टॉपिक है क्रम परीक्षण है, इसको आप देखिएगा। देखिए यार मित्रों, जो क्रम परीक्षण है उसमें 4-5 टाइप से प्रश्न होते हैं। इस टॉपिक में 4-5 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं एक एक करके टाइप वाइज आपके सामने लाता रहूंगा, आप देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं बेस की बात करूं तो इसमें टाइप नंबर 1 आती है। साहब, टाइप नंबर 1 ये पूछता है कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। टाइप नंबर 1 छोटी सी टाइप है, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना। टाइप छोटी सी टाइप है, बेहतरीन टाइप है, इससे जुड़ी हुई टाइप है पूरी भी। लेकिन अब टाइप नंबर 1 है कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना, कि जब भी आपको पंक्ति में टोटल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे करोगे। देखिए यार मित्रों, अपन को एक छोटा सा तरीका लगाना है कि जब भी कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमेशा ध्यान रखना, आपको सूत्र लगाना है बाएं प्लस दाएं और माइनस कितना करना है भाई 1। समझ लो बात को। जब भी टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी हो तो सूत्र आपको लगाना है बाएं प्लस दाएं माइनस कितना करोगे 1। क्या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऊपर प्लस नीचे, तब भी जोड़कर दोनों को कितना कम करोगे 1, है ना। चाहे आपसे ऐसे पूछ ले आगे प्लस पीछे, दोनों को जोड़कर तब भी कितना कम करोगे 1। बाएं प्लस दाएं तब भी दोनों को जोड़कर 1 करोगे। आगे प्लस पीछे तब भी दोनों को जोड़कर 1 करना है। ऊपर प्लस नीचे तब भी दोनों को जोड़कर कितना कम करना है 1 कम करना है आपको। सीधी सी गणित है, इसमें कोई भेद नहीं है कि जब भी अगर टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछे तो बोलो क्या सूत्र लगाओगे, बाएं प्लस दाएं माइनस कितना 1 है, बोलो ऊपर प्लस नीचे माइनस कितना 1 है, बोलो आगे प्लस पीछे और माइनस कितना 1 है। माइनस कितना करोगे 1। तीनों स्थितियों में दोनों को जोड़कर कितना कम करना है 1। जैसे मैं आपके सामने एक बेहतरीन सा प्रश्न लेता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैंने आपसे प्रश्न कहा कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राम का बाएं से 12वां स्थान है और राम का उसी पंक्ति में दाएं से बोलो कौन सा स्थान है 10वां। प्रश्न ध्यान से सुनना, पहले समझने की कोशिश करो। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राम का बाएं से 12वां स्थान है और दाएं से कौन सा स्थान है 10वां। तो बताओ यार, पंक्ति में टोटल आदमी कितने होंगे। तो देखो, बाएं से बोलो कौन सा स्थान था 12वां, बोलो दाएं से कौन सा है 10वां। और अभी मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी कि जब भी टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछे तो बोलो क्या सूत्र लगाओगे, बाएं प्लस दाएं, बोलो माइनस कितना करना है 1। बाएं प्लस दाएं माइनस कितना करना है 1। बोलो बाएं से कौन सा स्थान है 12वां, बोलो दाएं से कौन सा स्थान है 10वां, माइनस कितना 1 है, बोलो 12 और 10 22 हो गए।
एक काम करो, यानी पंक्ति में मेरे भाई टोटल आदमियों की संख्या कितनी है? 21। अरे है ना, यानी पंक्ति में जो टोटल आदमी है वो कितने? 21। जैसे मैं एक प्रश्न आपके सामने और लेता हूं। जैसे मैंने आपसे प्रश्न कहा, पहली टाइप चल रही है, अभी ध्यान रखना। क्वेश्चन अगला मैंने कहा आपसे कि यार विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कल्पना का 22 से 25वां स्थान है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कल्पना का 22 से कौन सा स्थान है? 25वां। उसी पंक्ति में कल्पना का दाएं से 12वां स्थान है। उसी पंक्ति में कल्पना का दाएं से कौन सा स्थान है? 12वां। तो आपसे पूछा कि यार टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो बोलो बाएं से कौन सा स्थान है? 25वां। बोलो दाएं से कौन सा है? 12वां। और माइनस कितना करोगे? 1। बाएं प्लस दाएं माइनस से करना है। बोलो यहाँ पर 25 और 12 कितना हो गया? 37। रहा है ना। अरे एक कम करो, यानी पंक्ति में मेरे भाई टोटल आदमी कितने हो गए? 36। पंक्ति में टोटल आदमी कितने हो गए? 36। जैसे मान लो यही प्रश्न अगर ऐसे पूछ ले तो क्या करोगे आप? जैसे मान लो मैंने आपको ये प्रश्न कहा कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सारिका का ऊपर से 20वां स्थान है। सारिका का कहां से? ऊपर से। कौन सा है? 20वां। और उसी पंक्ति में सारिका का नीचे से 10वां स्थान है। तो बताओ यार पंक्ति में टोटल आदमी कितने? तो बोलो ऊपर से कौन सा स्थान है? 20वां। बोलो नीचे से कौन सा है? 10वां। और माइनस कितना करोगे? 1। बोलो 20 और 10 30, एक कम करो, यानी उस पंक्ति में टोटल आदमी कितने? 29। पंक्ति में टोटल आदमी कितने? 29। यानी आपसे बाएं प्लस दाएं पूछे तब भी दोनों को जोड़कर 1 कम करना है। ऊपर प्लस नीचे तब भी दोनों को जोड़कर कितना कम करना है? 1 करना है। अगर आपसे आगे प्लस पीछे तब भी दोनों को जोड़कर मेरे भाई कितना कम करना है? 1 करना है। सीधी सी सिंपल सी गणित है अपन को कि दोनों को जोड़कर कितना घटाओगे? 1। जैसे मान लो एक प्रश्न मैं आपके सामने और लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि साहब विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कविता का आगे से 20वां स्थान है। बोलो कविता का आगे से कौन सा स्थान है? 20वां। सही है ना। ऐसे तो पूछ सकता है प्रश्न कि कविता का आगे से 20वां स्थान है। उसी पंक्ति में कविता का मान लो पीछे से मैंने कहा उसका 25वां स्थान है। पीछे से कौन सा स्थान है? 25वां। तो बताओ यार पंक्ति में टोटल आदमी, तो बोलो ऊपर से कौन सा है? 20वां। नीचे से बोलो कौन सा है? 25वां। दोनों को जोड़कर कितना कम करना है? 1। बोलो 25 और 20 कितना हो गया? 45। 1 कम करो, यानी मेरे भाई वही पंक्ति में टोटल आदमी कितने हो गए? 44। समझ रहे हो बात को? यानी जब भी टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछिए तो बाएं प्लस दाएं माइनस 1 करो। ऊपर प्लस नीचे तब भी दोनों को जोड़कर माइनस कितना कम करना है? 1 करना है। आगे प्लस पीछे तब भी दोनों को जोड़कर कितना कम करना है? 1। समझ रहे हो बात को? जैसे मान लो एक प्रश्न मान लो ऐसे दे दे, इसी में मैंने आपसे कहा कि यार विद्यार्थियों की एक पंक्ति है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सारिका का दोनों छोरों से 20वां स्थान है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें सारिका का दोनों छोरों से बोलो कौन सा स्थान है? 20वां। दोनों छोरों का मतलब कई तो ये समझ जाते हैं कि लड़कों से बोल रहा है, लड़कों की नहीं कह रहा मैं। दोनों छोरों का मतलब ये होता है कि बायां और दायां छोर। रहा है ना। बायां और कौन सा छोर है? दायां। अब कई तो मानार्थी ऐसे समझ रहे होंगे कि गुरुजी हमसे कह रहा है कि आपसे छोर है। अरे लड़कों से छोर नहीं पूछ रहा हूं, छोर का मतलब सिरा। रहा है ना। मतलब बाएं से बोलो कौन सा? दोनों छोरों से 20वां स्थान है। सारिका का एक पंक्ति में दोनों छोरों से कौन सा स्थान है? 20वां। दोनों छोरों का मतलब उसका बाएं छोर से भी 20वां है और दाएं छोर से भी बोलो कौन सा स्थान है? 20वां। रहा है ना। दोनों छोरों का मतलब यही होगा कि बाएं छोर से भी 20वां और दाएं छोर से भी 20वां। तो आपसे पूछा कि यार पंक्ति में टोटल आदमी कितने? सूत्र वही लगाना है। बोलो बाएं से कौन सा स्थान है? 20वां। और दाएं से भी कौन सा है? 20वां। और माइनस कितना करोगे? 1। बोलो 20 और 20 40। 1 कम करो, आंसर बोलो कितना आएगा? 39। यानी मेरे भाई जो पंक्ति में टोटल आदमी थे वो कितने हो गए? 39। जैसे मान लो एक छोटा सा प्रश्न मैं ऐसे कहूं कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में ललिता का दोनों छोरों से 23वां स्थान है। दोनों छोरों से मतलब बाएं से भी 23वां, मेरे भाई दाएं से भी कौन सा होगा? 23वां। सही है ना। बाएं से भी 23वां और दाएं से भी 23वां, दोनों छोरों का मतलब तो वही करेगा बाएं प्लस दाएं
और माइनस कितना 1। बोलो 23 और 23 46। अरे एक कम करो भाई 45। यानी मेरे भाई इस पंक्ति में टोटल आदमी कितने हो गए 45। समझ रहे हो बात को। ये टाइप नंबर 1 थी कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। यानी जब भी टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछे तो बाएं प्लस दाएं माइनस कितना करोगे 1, ऊपर प्लस नीचे दोनों को जोड़कर तब भी माइनस कितना 1, आगे प्लस पीछे तब भी दोनों को जोड़कर माइनस कितना करोगे 1। टाइप 1 में बोलो किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो बताओ, अगर प्रॉब्लम हो तो बोलो। यहां तक चीजें कवर है भाई। अब नेक्स्ट टाइप नंबर 2 देखता है अपन। मेरे भाई पढ़ने का एक अंदाज होना चाहिए, चीजें सब समझ में आती है, बस चीजों को रोटेट करते जाइएगा। मैं टाइप नंबर 2 की बात कर रहा हूं, सुना। टाइप नंबर 2 पहले मैं आपको समझा रहा हूं, फिर एक एक तरीके से नोट्स बनवा दूंगा आपको, है ना। जैसे ऑफलाइन में बैच में अपन नोट्स बनाते हैं उसी तरीके से मैं पहले समझा रहा हूं। एक एक पॉइंट भाई आपको लिखवा दूंगा, पूरा की पूरा नोट्स आप तैयार करना, कॉपी पेन लेके आप अवश्य बैठे भाई। टाइप नंबर 2 है साहब दूसरे तरफ से स्थान ज्ञात करना। दूसरे तरफ से स्थान ज्ञात करना। दूसरे तरफ से स्थान ज्ञात करना। अब इस टाइप में मेरे भाई होता क्या है कि आपको टोटल आदमी दे देगा, एक तरफ से स्थान दे देगा और दूसरी तरफ से आपसे स्थान पूछेगा। बड़ा आसान तरीका है। यहां से CGL FCI और आप जैसे मान लो 10+2 वगैरह में एग्जाम दे तो उसमें भी यहां से इस टाइप से प्रश्न आते हैं। तो इसमें टोटल आदमी देता है, इस टाइप में एक तरफ से स्थान देता है मेरे भाई और दूसरी तरफ से अपन को स्थान निकालना है। देखिएगा जब भी आप दूसरी तरफ से आपसे स्थान पूछे तो एक ट्रिक यूज में करनी है। एक ट्रिक यूज में क्या करनी है मेरे भाई, जुगाड़, देसी जुगाड़ देखना। मेरे भाई कुल में से क्या घटाना है दिया गया स्थान, अरे है ना, कुल में से क्या घटाना है दिया गया स्थान। अब बोलो प्लस कितना करना है 1। अगर आपसे जब भी दूसरे तरफ से स्थान पूछे तो आपको मेरे भाई कुल में से दिया गया स्थान घटाना है और कितना जोड़ना है 1। अब मैं यहां से प्रश्न लेता हूं, सुनना ध्यान से। मैंने आपसे प्रश्न कहा कि मेरे भाई 30 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें राम का बाएं से 20वां स्थान है। प्रश्न ध्यान से सुनना। 30 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें राम का बाएं से बोलो कौन सा स्थान है 20वां। तो आपसे पूछा कि बताओ यार राम का दाएं से कौन सा स्थान होगा। कोई बात नहीं है मेरे भाई, मेरे को ये बताओ पंक्ति में टोटल आदमी कितने हैं 30। सूत्र में जमाओ, पंक्ति में टोटल आदमी कितने हैं 30। बोलो दिया गया स्थान कितना है 20 और कोई स्थान ही नहीं दे रखा 20। और प्लस कितना करना है 1। समझ रहे हो बात को। बोलो 30 में से 20 गया तो कितना बचा 10 और 10 में 1 जोड़ो मेरे भाई कितना हो गया 11। यानी जो राम नाम का जो लड़का था ना उसका बोलो दाएं से कौन सा स्थान हो गया 11। कौन सा स्थान हो गया 11। टोटल आदमी 30 थे, दिए स्थान 20 थे और कितना प्लस कर दिया 1। कुल में से दिया गया स्थान घटाया और प्लस किया कितना 1, तो टोटल आदमी कितने हो गए 11। अब मैं आपको दूसरा प्रश्न लेता हूं, आप खुद गौर कीजिएगा इस बात पे। पहले मैं बेस तैयार कर रहा हूं भाई, फिर बेहतरीन प्रश्न आएंगे आपके सामने। मैंने आपसे कहा कि सब 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें सारिका का बाएं से 13वां स्थान है। कौन सा स्थान है 13वां। तो बताओ यार सारिका का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो वही काम करना है। मेरे को ये बताओ टोटल आदमी कितने 40। मेरे भाई दिया गया स्थान कितना है 13 और प्लस कितना करोगे 1। मेरे भाई 40 में से 13 गया तो कितना बचा बताओ देगा। 40 में से 13 गया तो कितना बचा 27 और 27 प्लस 1 मेरे भाई टोटल कितना हो जाएगा 28। यानी उससे पंक्ति में उसका दाएं छोर से बोलो कौन सा स्थान हो जाएगा 28। समझ लो बात को। यानी जब भी दूसरी तरफ से आपसे स्थान पूछिए तो मेरे भाई कुल में से दिया गया स्थान और प्लस कितना करोगे 1। यह आपको काम करना है। अब एक मैं बेहतरीन सा प्रश्न लेता हूं आपके सामने जो एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही पॉइंटेड प्रश्न है। अब देखना
इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कुल में से दिया गया स्थान घटाओ और प्लस कितना करोगे 1, तो टोटल आदमियों की संख्या यहाँ पे 28 आई। जैसे मान लो मैं आपको एक प्रश्न कहता हूं, पहले समझना ध्यान से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। मैंने आपसे कहा, सुनना ध्यान से, वही टाइप है, दूसरे तरफ से स्थान पूछेगा तो क्या करोगे, कुल में से क्या घटाओगे दिया गया स्थान और प्लस कितना करना है भाई 1। अब देखो मैं एक प्रश्न कहता हूं कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, सुनना, मैंने प्रश्न कहा कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है। कितने विद्यार्थियों की है 40, प्रश्न है पहले समझा रहा हूं। 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें कल्पना का बाएं से 20वां स्थान है। कल्पना का बाएं से बोलो कौन सा स्थान है साहब है 20वां। देखो हमेशा ध्यान रखना, ये कौन सा छोर होता है बाया, अरे है ना, ये कौन सा छोर होता है दाया। पहले एक एक चीजों को समझो। प्रश्न ये कह रहा था कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कल्पना का बाएं से कौन सा स्थान है 20वां। ये कल्पना नाम की लड़की है, बहुत ही फेमस लड़की है, इसका नाम जब भी याद आता तो बड़ा अच्छा लगता है, आपको भी लगता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत मत समझना भाई। 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें कल्पना का बाएं से 20वां स्थान है, तथा सारिका नाम की एक लड़की और फंस गई बीच में प्रश्न में। तो क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कल्पना बाएं से 20वें स्थान पे, तथा सारिका कल्पना से 10 स्थान दाएं है, तथा सारिका कल्पना से बोलो कितने स्थान दाएं हैं साहब, 10 स्थान दाएं हैं। प्रश्न पहले सुन लो पहले, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कल्पना का बाएं से कौन सा स्थान है 20वां, तथा सारिका कल्पना से बोलो कितने स्थान दाएं बैठी है 10 स्थान। तो प्रश्न ये कह रहा है कि बताओ यार सारिका का दाएं से सारिका का बाएं से कौन सा स्थान होगा, सारिका का दाएं से कौन सा स्थान होगा। अब सुनना, ऐसे प्रश्न को कैसे करोगे, सुनो, टोटल भाई आदमी कितने हैं 40, कल्पना का बाएं से कौन सा स्थान है 20वां, तथा सारिका नाम की जो लड़की है ना वो कल्पना के कितने स्थान दाएं बैठी है 10 स्थान दाएं बैठे, किसके कल्पना के। अब हमेशा आप एक चीज को हमेशा याद रखोगे, अगर कोई भी व्यक्ति पंक्ति के बीच में खड़ा है, अगर कोई भी व्यक्ति के कहा खड़ा है पंक्ति के बीच में, तो वो इधर चलेगा तो बोलो क्या होता है बाया, अरे क्या होता है बाया। अगर इधर चलेगा तो बोलो क्या होता है दाया। अगर कोई भी व्यक्ति पंक्ति के बीच में खड़ा है तो इधर चलेगा तो क्या होता है बाया, बोलो इधर चलेगा तो क्या होता है बाया। ये बात हमेशा याद रखना। बोलो कितने स्थान दाएं हैं साहब 10 स्थान, कल्पना के 10 स्थान दाएं का मतलब इधर चलेंगे और बाएं का मतलब इधर, तो इसका मतलब इसका 20वां स्थान है, तो 10 स्थान दाएं और है साहब, कौन है सारिका, तो 20 और 10 बोलो कौन सा स्थान हो गया इसका 30वां। बोलो 30वां स्थान किसका हो गया सारिका। तो इसका मतलब ये होगा कि सारिका का बोलो बाएं से कौन सा स्थान हो गया 30वां। और प्रश्न ने पूछा था कि सब सारिका का दाएं से कौन सा स्थान होगा, सारिका का दाएं से कौन सा स्थान होगा। मेरे भाई अभी मैंने एक ट्रिक्स बताई थी कि टोटल आदमी में से दिया गया स्थान घटाना है और जोड़ना कितना है 1। मेरे को एक बात बताओ, बोलो टोटल आदमी कितने 40, जिसका पूछे उसका स्थान रखना। बोलो सारिका का दिया गया स्थान कितना है 30, और मेरे भाई प्लस कितना करना है 1। समझ रहे हो बात को। बोलो 40 में से 30 गया तो कितना बचा 10, प्लस 1 बोलो कितना हो गया 11। यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जो सारिका नाम की जो लड़की थी उसका मेरे भाई दाएं से कौन सा स्थान हो गया 11, कौन सा स्थान हो गया 11। अगर मान लो मैं आपसे इसी प्रश्न में एक प्रश्न मैं आपसे कर लूं तो आप कर सकोगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि बताओ यार कल्पना का दाएं से कौन सा स्थान होगा, कल्पना का दाएं से कौन सा स्थान होगा, तो बड़ा आसान है, कैसे निकालोगे। बोलो टोटल आदमी वही कितने 40, और मेरे भाई कल्पना का दिया गया स्थान कितना है 20, और मेरे भाई प्लस कितना करना है 1, रहा है ना। तो 40 में से 20 गया तो कितना बचा 20, और एक कितना हो गया 21। यानी आपसे मैं कहूं कि कल्पना का दाएं से बोलो कौन सा स्थान हो जाएगा 21वां। अगर सारिका का पूछे दाएं से तो बोलो कौन सा स्थान हो जाएगा 11वां। समझ लो बात को।
अब मैं एक प्रश्न आपके सामने फिर रखता हूं, ऐसा ही बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है भाई, परेशान थोड़ी हो रहे हो, वैसा आप पढ़ते जाइएगा, हम आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। देखिएगा एक प्रश्न, मैंने आपसे कहा कि 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें राहुल का बाएं से 20वां स्थान है। ये कौन सा छोर हो गया? बायां। और ये कौन सा हो गया? बायां। 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें राम का बाएं से 20वां स्थान है। साहब बोलो, राम नाम का लड़का है, उसका बाएं से कौन सा स्थान है? 20वां। सही है। तथा उसी पंक्ति में एक श्याम नाम का लड़का और बैठा है भाई। तो सुनना, 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है जिसमें राम बाएं से कौन सा स्थान है? 20वां। तथा एक श्याम नाम का लड़का है जो राम के 8 स्थान दाएं बाएं बैठा है। बोलो, 8 स्थान कहां बैठा है? बाएं। कौन बैठा है भाई? श्याम बैठा है। सुनना ध्यान से, 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें राम का स्थान बाएं से कौन सा है? 20वां। तथा श्याम नाम का लड़का है जो राम के 8 स्थान, बोलो कहां बैठा है? बाएं। तो बताओ यार, श्याम का दाएं से कौन सा स्थान होगा? तो प्रश्न ने आपसे ये पूछ लिया कि श्याम का दाएं से कौन सा स्थान होगा। बेटर चीज है, देख मेरे भाई, टोटल आदमी कितने हैं? 50, कोई दिक्कत नहीं है। राम का बाएं से बोलो कौन सा स्थान है? 20वां। और श्याम नाम का जो लड़का है ना, वो राम के 8 स्थान बाएं बैठा है। अब 8 स्थान बाएं का मतलब है, आपको पता है, अगर पंक्ति में कोई व्यक्ति बीच में खड़ा है तो इधर चलेगा तो क्या होगा? बायां। इधर चलेगा तो दायां। अब 8 स्थान बाएं चल रहा है ना, इसका मतलब 20 में से इधर चलना रहा है ना। तो 8 स्थान बाएं मतलब 20 में से आप 8 स्थान इधर चलोगे, तो बोलो कौन सा? 8 घटाओगे 20 में से, बोलो कौन सा स्थान आ जाएगा? 12वां आ रहा है ना। तो मेरे भाई 8 स्थान बाएं का मतलब 12वां स्थान किसका हो गया? श्याम का। और ये बोलो कहां से हो गया? बाएं से। बोलो कहां से हो गया? बाएं से। अब आप तो खुद ही कर लोगे, खुद ही टैलेंट आदमी हो। अब राम श्याम का बाएं से स्थान मिल गया, श्याम का बोलो कहां से स्थान पूछा है? दाएं से। मेरे भाई टोटल आदमी कितने? 50। श्याम का दिया गया स्थान कितना है? 12। मेरे भाई प्लस कितना करोगे? 1। मेरे भाई 50 में से 12 गया, कितना बचा? 38। 38 में एक जोड़ा मेरे भाई कितना हो गया? 39। यानी मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जो श्याम नाम का जो लड़का बैठा था ना, उसका दाएं से कौन सा स्थान हो गया? 39वां। समझ लो बात को। अगर मान लो मैं इसी प्रश्न में आपसे कह दूं कि यार तू ये बता दे राम का दाएं से कौन सा स्थान होगा, तो आप फटाक से आंसर दे सकते हो अगर आपने चीजें समझी होगी, क्योंकि इसमें कोई रोल तो है ही नहीं ऐसा कि आप 2-3 चीजें आपने समझी। तो राम का अगर दाएं से स्थान पूछे कि सब राम का दाएं से स्थान पूछे, मेरे भाई वही काम करना है। बोलो टोटल आदमी कितने हैं? 50। राम का दिया गया स्थान मेरे भाई कितना है? 20 है। और प्लस कितना करोगे? 1 है। 50 में से 20 गया तो कितना? 30 है। 30 और 1 टोटल कितना हो गया? 31 है। यानी जो राम नाम का जो लड़का बैठा था ना, उसका दाएं से कौन सा स्थान निकल के आया? 21वां। कौन सा स्थान निकल के आया? 21वां। रुको अब ये चीजें थी अपन ने समझी, है ना। अब भाई अब आप 1 मिनट का समय है आपके पास, मैं इसी चीजों को पूरी को आपको डेफिनेशन से, ये जहां तक आपको पढ़ाया दोनों को टाइप आपको मैं लिखवा देता हूं बेसिक से, क्योंकि आप पूरा डिटेल से पढ़िएगा। दोनों टाइप लिखवा देता हूं आपको, फिर नेक्स्ट टाइप आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ठीक है, दोनों टाइप में मैं लिखवा देता हूं, तो आप समझ में आ गई चीजें। एक प्रश्न और समझाऊं, क्या कर लोगे? चलो एक छोटा सा प्रश्न और दे देता हूं, समझ में नहीं आया वो कोई बात नहीं है, फिर लिखवाऊंगा भाई दोनों के दोनों टाइप। अब एक मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूं। प्रश्न ये है कि 60 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें राहुल का बाएं से 30वां स्थान है। बोलो राहुल का बाएं से बोलो कौन सा स्थान है? 30वां। तथा अनिल नाम का लड़का है, अनिल राम के 10 स्थान दाएं बैठा है, 12 स्थान दाएं बैठा है। बोलो
60 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, उसमें राहुल का बाएं से कौन सा स्थान है? 30वां। तथा राहुल के 12 स्थान कहाँ बैठे हैं? दाएं। तो बताओ यार, राहुल का दाएं से कौन सा स्थान होगा, या अनिल का दाएं से कौन सा स्थान है होगा? किसी का भी पूछ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को भाई। बताओ, राहुल बाएं से कौन सा स्थान है? 30वां। अब अनिल नाम का जो लड़का है 12 स्थान दाएं बैठा है, बोलो किसके? राहुल के। और जब भी पंक्ति में अगर कोई व्यक्ति बीच में खड़ा होता है तो आपको पता है इधर क्या होता है? बायां, और इधर चलेगा तो दायां। 12 स्थान दाएं चल रहा है, इसका मतलब इधर चलूंगा। बोलो 30 में से मैंने 12 स्थान जोड़ा, 30 और 12 बोलो कितना हो गया? 42। अब ये 42वां स्थान मेरे भाई किसका हो गया? अनिल का। किसका हो गया? अनिल का। अब आपको खुद को पता चल गया कि साहब बाएं से अनिल का कौन सा स्थान हो गया? 42वां। तो प्रश्न ने कहा कि अनिल का दाएं से कौन सा स्थान है होगा। तो मेरे भाई काम वही करना है। टोटल आदमी कितने हैं? 60। बोलो दिया गया स्थान कितना है? 42। और प्लस कितना करोगे? 1। तो बोलो 60 में से 42 के बाद कितना बचा? 18। 18 रे कौन सा स्थान हो जाएगा? 19वां। यानी अनिल का बोलो दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा? 19वां। समझ लो बात को। अपने इन चीजों पे काम करेंगे। अब आपको मैं नोट्स लिखवा देता हूं दोनों के टाइप को, पहले आप समझो एक बार, फिर इन चीजों के अपने नोट्स बता देते हैं। ठीक है मित्रों, यहां तक चीजें कवर हुई भाई। अब मैं आपको नोट्स लिखवा देता हूं। चैप्टर का नाम डालो आप, क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण। और क्रम परीक्षण में आप लिखो, क्रम परीक्षण में लिखना, टाइप समझ में आ गई? अब लिख लो, इस प्रकार के अध्याय में कुल विद्यार्थियों की संख्या याद करना। कुल विद्यार्थियों की संख्या याद करना। डैश डाल के लिखना आगे ना, थोड़ा सा डैश लगा देना, कोमा ऐसे लगाते हैं ना। इस प्रकार के अध्याय में कुल विद्यार्थियों की संख्या याद करना। दूसरे तरफ से स्थान ज्ञात करना। दूसरे तरफ से स्थान ज्ञात करना। दूसरे तरफ से स्थान ज्ञात करना। अदला बदली पर आधारित प्रश्न। अदला बदली पर आधारित प्रश्न। अदला बदली पर आधारित प्रश्न। मध्य में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। मध्य में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। मध्य में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। वह तुलनात्मक प्रश्न, वह तुलनात्मक प्रश्न इत्यादि शामिल होते हैं। तुलनात्मक प्रश्न वह इत्यादि शामिल होते हैं। लिख लिया भाई यहां तक। अब टाइप नंबर 1 डालो। टाइप नंबर 1 डालो। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 डाल के लिखना, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना, लिख लो, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। लिखो आराम से। जितने भी आपके साथ स्टूडेंट है सभी से कहना भाई, चैनल से जुड़े। आपको कंप्लीट रीजनिंग और मैथ आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो आप टाइप नंबर 1 डाला, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। तो मेरे भाई नीचे आप लिखना ट्रिक। ट्रिक बोलो क्या करोगे? आपको अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल पूछिए तो भाई बाएं प्लस दाएं माइनस कितना करना है? 1। या आपसे आगे प्लस पीछे तब भी दोनों को जोड़कर कितना काम करना है? 1। या आप क्या करोगे? ऊपर प्लस नीचे और तब भी दोनों को जोड़कर कितना काम करना है? 1। तीनों चीजों में, तीनों टाइपों में, तीनों फ्रैक्शनों में अपने एक ही चीज काम में करेंगे, दोनों को जोड़कर 1 घटाना है। कि लेफ्ट प्लस राइट -1, यहां भी अपने
जैसे फ्रंट प्लस बैक -1, इधर अपन टॉप प्लस बॉटम -1। ओके, ठीक है। ये तीनों की चीजों में वही सूत्र अप्लाई होगा, तीनों कितने इसी तरीके से दोनों को जोड़कर माइनस कितना करना है 1। जल्दी के जल्दी ये उतारो, ये जुगाड़ है जो भी उतारो भाई। थोड़ा सा मैं कम दूंगा भाई, सही है ना। अब प्रश्न लिखो आप, मिटा दो ये, अब आप प्रश्न खुद लिखना। मैं आपको प्रश्न लिखवा रहा हूं, आप कॉपी पेन लेके लिखा करो। देखो एक प्रश्न है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में ललिता का बाएं से 20वां स्थान है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में ललिता का बाएं से कौन सा स्थान है 20वां, तथा उसी पंक्ति में विद्यार्थियों की एक पंक्ति में ललिता का बाएं से 20वां स्थान है, तथा उसी पंक्ति में ललिता का दाएं से 11वां स्थान है, तथा उसी पंक्ति में ललिता का दाएं से 11वां स्थान है। तो बताओ यार पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, तो बताओ पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने होंगे। आराम से कर सकते हो, मैंने पूरे की पूरी चीज समझाई हुई है। बोलो बाएं से कौन सा स्थान है 20वां, दाएं से कौन सा है 11वां, दोनों को जोड़कर माइनस कितना 1, 20 और 11 कितना हो 31। एक काम करो, टोटल आदमी कितने हो जाएंगे 30। सही है ना, एक एक एग्जाम्पल से समझ जाओगे अब तो। 20 + 11 -1, टोटल आदमी कितने हो गए 30। एक नेक्स्ट प्रश्न और लिखो जल्दी, लिखा दू भाई, लिखो। लिखो एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सारिका का, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सारिका का दोनों छोरों से 30वां स्थान है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सारिका का दोनों छोरों से कौन सा स्थान है 30वां। देख भाई समझ, दोनों छोरों का मतलब ये कहा था कि बाएं छोर से भी 30वां होगा और दाएं छोर से भी 30वां। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सारिका का दोनों छोरों से 30वां स्थान है, तो बताओ कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो बताओ कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। वही काम करोगे, बाएं से भी 30वां, बोलो दाएं से भी 30वां, माइनस कितना 1, बोलो 30 और 30 60, एक कम करो 65। यानी मेरे भाई पंक्ति में टोटल आदमी कितने हो गए 65। सही है, समझ रहे हो बात को। तो मेरे भाई पंक्ति में बोलो टोटल आदमी कितने हो गए 65। प्रश्न यह था कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सारिका का बाएं से दोनों छोरों से 30वां स्थान था, इसका मतलब बाएं छोर से भी 30वां और दाएं से भी 30वां, टोटल कितने हो गए 59। बोलो फर्स्ट टाइप में कोई दिक्कत, कर सकते हो। अब टाइप नंबर 2 देखना, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 कर लोगे ना ऐसे प्रश्न, तो सिंपल है। टाइप नंबर 2 लिखो अब, लिख भाई टाइप नंबर 2, दूसरे तरफ से स्थान ज्ञात करना। दूसरे तरफ से स्थान ज्ञात करना, सही है भाई। जुगाड़, ओ मेरे भाई क्या जुगाड़ या ट्रिक बोल दो, बात वही है। कौन सा जुगाड़ की बात कर रहे हो आप। अरे ऐसे जुगाड़ मत बनाओ भाई, संसार बिगड़ जाएगा। दोस्त सीधा बोर्ड पे देख, कुछ नहीं रखा। जुगाड़ तो हर कोई बनाता है, आपको थोड़ी बनाना है ऐसा जुगाड़। अपने को तो शिक्षा का जुगाड़ बनाना है, जिससे अपनी जीवन लीला सफल हो। ट्रिक अपन को ये लगानी, इसमें से कुल में से मेरे भाई बोलो, कुल में से क्या घटाना दिया गया स्थान, और भाई प्लस कितना करना है 1।
ये आपको जुगाड़ याद रखना कि जब भी दूसरे तरफ से स्थान पूछे तो मेरे भाई कुल में से क्या घटाना है, दिया गया स्थान है और प्लस कितना करोगे, 1। उतारो ट्रिक्स, बड़ी जानदार ट्रिक्स है, शानदार ट्रिक्स है। 2-4 प्रश्न और महत्वपूर्ण करवाऊंगा इसमें, जो सीजीएल वगैरह में भी पूछे गए हैं। जितने भी लड़के आप देखते हो तो सभी बच्चों को आप बोला भी करो कि चैनल ऐसा है, उद्धार करके छोड़ेगा भाई। उतार रही है भाई ट्रिक अपने, क्या करोगे, जब भी दूसरे तरफ से स्थान पूछे तो कुल में से क्या घटाओगे, दिया गया स्थान और प्लस कितना करना है, 1। लिखो प्रश्न आप इसमें। लिखो लिखो 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राहुल का बाएं से 20वां स्थान है। 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राहुल का बाएं से 20वां स्थान है, तो बताओ राहुल का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो बताओ राहुल का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो बताओ राहुल का दाएं से कौन सा स्थान है होगा। 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राहुल का बाएं से 20वां स्थान है, तो बताओ राहुल का दाएं से कौन सा स्थान है होगा। काम वही करना है भाई। बोलो टोटल आदमी कितने हैं, 50। बताओ दिया गया स्थान कितना है, 20। और मेरे भाई प्लस कितना करना है, 1 है। बोलो 50 में से 20 के बाद कितना बचा, 30। और बताओ उसका दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा, 31वां। बोलो दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा, 31वां। बताओ कोई डाउट, उसका दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा, 31वां। उतार लो इस प्रश्न का आंसर। ठीक है भाई। अब एक और दूसरा प्रश्न, इस टाइप में 4-5 प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा भाई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल आदमी 50, दिया गया स्थान कितना, 20 प्लस 1। बोलो टोटल आदमी कितने हो गए, 31। यानी उसका सॉरी दाएं से कौन सा स्थान हो गया, 31वां। एक प्रश्न और लिखो, इस टाइप का दूसरा प्रश्न करवा रहा हूं। लिखो 60 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में 60 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में 60 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में नीलम का दाएं से 40वां स्थान है। 60 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में नीलम का दाएं से कौन सा स्थान है, 40वां। नीलम का दाएं से 40वां स्थान है, तो बताओ यार नीलम का बाएं से कौन सा स्थान होगा। तो बताओ नीलम का बाएं से कौन सा स्थान है होगा। सोचो, बड़ा सिंपल है। अभी क्या था बताओ, यहाँ पे टोटल आदमी कितने हैं, 60। और बोलो नीलम का दिया गया स्थान 40 है, और प्लस कितना, 1। अरे है ना। बोलो 60 में से 40 क्या, कितना बचा, 20। 20 और 1 है 21। यानी मैं आपसे ये कह सकता हूं कि साहब जो नीलम नाम की जो लड़की थी ना, उसका दाएं से सॉरी बाएं से कौन सा स्थान हो गया, 21वां। क्योंकि दाएं से प्रश्न दे रखा था, बाएं से पूछा था, तो उसका बोलो दाएं से कौन सा स्थान हो गया, 21वां। यानी जब भी आपसे दूसरी तरफ से स्थान पूछे तो कुल में से क्या घटाओगे, दिया गया स्थान और प्लस कितना करना है, 1। अब 3-4 प्रश्न वो करवाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक तरीका था। अब वो प्रश्न देखो आप, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सीजीएल में पूछा गया है, बैंक वगैरह में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो प्रश्न आप 3-4 प्रश्न वो लिखवा देता हूं आपको, यहाँ पे बोर्ड पे लिखवा के देता हूं आपको, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। 3-4 प्रश्न है, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं लिखवा देता हूं, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप का, साठ विद्यार्थियों की एक पंक्ति में 60 विद्यार्थियों की
एक पंक्ति में सुरेश का बाएं से 25वां स्थान है। 3-4 प्रश्न थोड़े बड़े हैं इसलिए लिखवा रहा हूं। 25वां स्थान है। तथा रमेश, कौन भाई? रमेश है। तथा रमेश सुरेश के 8 स्थान है दाएं है। तथा रमेश सुरेश के 8 स्थान कहां बैठा है? दाएं। तो बताओ रमेश का दाएं से कौन सा स्थान हुआ रे? कौन सा स्थान होगा पूछा गया था भाई। CGL 2018 का भी प्रश्न है और NTPC पूछा था। अभी 2021 में एग्जाम लग रही है, इसके अंदर भी प्रश्न आया हुआ था। ये बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। ये वाला प्रश्न पूछा गया था, एक FCI में पूछा गया था, है ना। मतलब 3-4 एग्जामों में रिपीट हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चांस बनता है ऐसे प्रश्न के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सोचो और थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। करो मेरे भाई कोशिश। बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। पूरा का पूरा प्रश्न आपके सामने। अब देखो, समझो पहले प्रश्न। भाई ये अपनी पंक्ति है, समझ रहे हो बात को? मेरे भाई ये कौन सा छोर होता है? बायां। और ये कौन सा छोर होता है? दायां। होता है कि नहीं होता? होता है। क्या होता है? कुछ थोड़ी होता है। ये तो प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं, सीधा पॉइंट पे आ जा। तो टोटल आदमी 60 है। सुरेश का बाएं से 25वां स्थान है। बोलो सुरेश का बाएं से, बोलो कौन सा स्थान है? 25वां। जो सुरेश नाम का जो लड़का था ना, उसका बाएं से कौन सा स्थान है? 25वां। तथा रमेश सुरेश के 8 स्थान दाएं है। तथा रमेश सुरेश के 8 स्थान कहां है? दाएं। तो मैंने आपको पहले भी, मेरे काकाओं, वो चीजें आपको बता दी कि पंक्ति में अगर कोई व्यक्ति बीच में खड़ा होगा तो इधर चलेगा तो क्या होता है? बायां, और इधर चलेगा तो दायां। अब 8 स्थान दाएं चल रहा है तो इधर चलेंगे किसके भाई? सुरेश के। तो 8 स्थान इधर, मतलब 25 में आप 8 जोड़ोगे तो बोलो 25 और 8 कितना हो गया? 33। तो ये कह सकते हो कि आप जो 33वां स्थान है वो बोलो किसका हो जाएगा? रमेश का। अरे मेरे भाई कहां से हो जाएगा? मेरे को ये बता दे। बाएं से। तो प्रश्न ने क्या कहा? तो बताओ रमेश का दाएं से कौन सा स्थान हो गया? दाएं से रमेश का स्थान पूछा है। तो भाई खूब जानते हो, आपने खूब ही प्रैक्टिस की है। टोटल आदमी मेरे भाई कितने हैं? 60। और रमेश का दिया गया स्थान कितना है? 33। अरे मेरे भाई प्लस कितना करना है? 1। सही है। तो 60 में से 33 गया तो कितना बच्चा? 27। और 27 और 1 28। यानी मेरे भाई जो रमेश नाम का जो लड़का था ना, उसका बता दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा? 28वां। कौन सा स्थान हो जाएगा? 28वां। क्योंकि टोटल आदमी कितने हैं प्रश्न में? 60। रमेश का दिया गया स्थान 33 प्लस 1 किया, यानी मेरे भाई टोटल आदमी कितने होंगे? 28। बता, कहीं कोई डाउट हो तो बोलो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई बार एग्जामों में रिपीट होता है बार बार, तो उन चीजों के लिए आप ये पढ़े। बहुत बेस्ट प्रश्न है। एक आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, उतार लो जल्दी, फिर मैं नेक्स्ट प्रश्न पे बात करता हूं। इस टाइप से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न निकलते हैं भाई। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 प्रश्न हो गए सब इस टाइप से। मिटा देता हूं भाई।
बड़ी याद आती है आपको है। चलो एक बार देख, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो दोस्त, ओके। लड़कियों के चक्कर में कुछ नहीं रखा, लाइफ बनानी है तो आपको किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो वरना आप ऐसे लटकते रह जाओगे पूरी जिंदगी भर तक, कोई चांस ही नहीं है। हाँ, लड़कियों के पीछे मूर्ख हो, कमबख्त भगते रहते हो है। ये कोई जिंदगी थोड़ी है कि अपन को किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि हर हाल में अपन को किताबें काम आती हैं। अगर दोस्त बनाओ तो ऐसा बनाओ जो जिंदगी भर तक नहीं छोड़े हैं। आज अगर लड़कियों की स्थिति है, अगर आज ने आपने चाट पकौड़ी नहीं खिलाई तो कल किसी और के साथ में, तो वो चीजें अपन को नहीं करनी है। अपन को तो सीधा फोकस करना है एग्जाम पे। किस पे करना है भाई? एग्जाम पे। एक प्रश्न और लिखता हूं, लिखवा दूं, देख। 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कल्पना का, अरे कल्पना का, किसका है? कल्पना का बाएं से 25वां स्थान है रे। कौन सा स्थान है? 25वां स्थान। मेरे भाई 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कल्पना का बाएं से 25वां स्थान है, तथा पूजा, कौन भाई? पूजा। हर चीज में काम आती है पूजा। अर्चना करोगे तो भी पूजा करनी पड़ेगी, है ना। तथा पूजा कल्पना के 10 स्थान बाएं बैठी है। 10 स्थान बाएं बैठी है। जो पूजा नाम की लड़की थी वो कल्पना के 10 स्थान कहां बैठी है? बाएं। तो बताओ यार, तो बताओ पूजा का दाएं से कौन सा स्थान होगा? कौन सा स्थान होगा रे? देख भाई पप्पू, बड़ा सिंपल तरीका है, सोचो। देखा प्रश्न आपके सामने, 1 मिनट का समय आपके पास है, जल्दी सोचो भाई, नहीं मैं हल करवा दूंगा भाई। टाइप बड़ी मजेदार है, सोचते रहिए और पढ़ते रहे। चलो बोर्ड पे देखिएगा, वही प्रश्न है अभी आपने सोल्व किया कि बोलो ये कौन सा छोर होता है? बाया। ये कौन सा होता है? दाया। ठीक है। 50 विद्यार्थी कल्पना का बाएं से 25वां, इसका मतलब यहां से बाएं से बोलो कौन सा स्थान हो गया? 25वां। किसका है रे? कल्पना का। किसका है भाई? कल्पना का। तथा पूजा कल्पना के 8 स्थान बाएं बैठी है। अब ये देखो मरवाएगी बाएं बैठ के। पूजा कल्पना के 8 स्थान का, सॉरी 10 स्थान कहां बैठी है? बाएं। अब आपको पता है अगर पंक्ति में कोई व्यक्ति बीच में खड़ा है तो इधर चलेंगे तो बायां होता है, इधर चलेंगे तो दायां। अब 10 स्थान बाएं बैठी है, कौन बैठी है भाई? पूजा। तो 10 स्थान बाएं का मतलब इधर चलेंगे, तो मेरे भाई 25 में से 10 स्थान लेस करेंगे अपन, तो भाई 25 में से 10 गया तो कौन सा स्थान हो गया? पदवा। अरे किसका हो गया जी? पूजा का। मेरे को बताओ कहां से हो गया? बाएं से। कहां से हो गया? बाएं से। कई कह रहे हैं सासरे में से हो गया, अरे मरवाएगा बिट्टी का बाप। तो पूजा का बाएं से बोलो कौन सा स्थान हो गया? 15वां, क्योंकि कल्पना के 10 स्थान बाएं बैठी थी, तो बाएं का मतलब इधर। तो 25 में से 10 घटाया, 15वां स्थान पूजा का बोलो कहां से हो गया? बाएं से। प्रश्न ये कह रहा है कि यार कल्पना का दाएं से स्थान बताना है, तो वही काम करना है। बोलो टोटल आदमी प्रश्न में कितने दिए? 50। बोलो पूजा का दिया गया स्थान कौन सा है? 15वां। और भाई प्लस कितना करना है? 1। 50 में से 15 गया 35 प्लस 1, बोलो टोटल आदमी कितने हो गए? 36। टोटल आदमी कितने हो गए? 36। कितने हो गए? 36।
अब मैं आपको एक प्रश्न और कराता हूं जो एग्जाम में पूछा गया था, है ना, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको उतार लो आप जब तक। बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी यार वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। एक और प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भाई। प्रश्न ये कह रहा है, लिख दे देता हूं बोर्ड पे ना, 4 क्वेश्चन हो गए ना, 5 देखो एग्जाम्पल 5। 42 लड़कियों की एक कक्षा है, 42 लड़कियों की एक कक्षा, 42 लड़कियों की एक कक्षा में भारती का स्थान, भारती का स्थान, भारती का स्थान दिव्या के स्थान से, दिव्या के स्थान से 8 आगे है। 8 का है आगे। 42 लड़कियों की एक कक्षा में भारती का स्थान दिव्या के स्थान से 8 आगे है, जो उसी कक्षा में 10वें स्थान पर है, जो उसी कक्षा में, जो उसी कक्षा में 10वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 10वें। तो भारती का पीछे से किस स्थान पर है? तो बताओ भारती पीछे से, तो बताओ, तो बताओ भारती पीछे से, भारती पीछे से किस स्थान पर है? सोचो भाई, ये प्रश्न पूछा था सी सेट 2015 में, सी सेट 2015 में पूछा गया है भाई। सीजीएल में भी पूछा गया है ना, कई एग्जाम में पूछा गया था, एफसीआई वगैरह में भी पूछा गया था एक बार, बैंक में पूछा गया था एक बार। सोचो देगा आपको। फिर ये टाइप कवर कराने के बाद में फिर प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, लगभग 150 प्रश्न आपको ऐसे करवाऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं पूरे के पूरे भाई। अब सुनो, यहां बोर्ड पे देख भाई, प्रश्न ये कह रहा है कि सब 42 लड़कियों की एक कक्षा में भारती का स्थान दिव्या के स्थान से 8 आगे है, जो उसी कक्षा में 10वें स्थान पर है। ये एक पंक्ति है साहब, सुनना। प्रश्न बड़ा छोटा है लेकिन एक थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा घुमा रखा है प्रश्न को, बस चीजों को समझना है। टोटल आदमी पंक्ति में कितने हैं? 42। एक भारती का स्थान दिव्या के स्थान से 8 आगे है, जो उसी कक्षा में कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पे। तो प्रश्न ये कह रहा है कि जो भारती का स्थान है ना, दिव्या के स्थान से 8 आगे है, और जो उसी स्थान पे, जो उसी कक्षा में 10वें स्थान पर है। तो मेरे भाई उसी कक्षा में 10वें स्थान पर बोलो कौन हो जाएगी? दिव्या। बोलो कौन हो जाएगी? दिव्या। प्रश्न देखो, समझो ध्यान से, दिव्या के स्थान से 8 आगे है, जो उसी कक्षा में 10वें स्थान पर है। इसका मतलब दिव्या नाम की जो लड़की थी वो कौन से स्थान पे हो गई? 10वें स्थान पर। अब देखो, दिव्या के 8 स्थान आगे है, कौन है भाई? भारती। अब एक बात बताओ, जब रैंक आती है ना क्लास में, क्या आती है? रैंक। अब देखो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि दिव्या के स्थान से 8 आगे भारती है तो 10 + 8 कर देते हैं कि यार 8 आगे तो 10 और 8 18, है ना। टोटल आदमी कितने? 42 में से 18 करोगे फिर +1 करोगे, जबकि आंसर बिल्कुल गलत है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि 42 में से 18 कम करोगे +1 करोगे, और यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो ऑप्शन में जरूर मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो ऑप्शन मैच करता है ना वो इस प्रकार से सेट करता है, क्योंकि उसको पता है बच्चा 10 + 8 18 जोड़ेगा तो इसमें जाएगा, तो वो ऑप्शन पहले ऑप्शन पे बढ़ते ही सेट करता है वो वाला,
क्योंकि बच्चा गलती करेगा और गलती करेगा तो डायरेक्ट यहाँ पहुंचेगा और फिर कहेगा पप्पू देख मेरा पहला तो बिल्कुल ही करेक्ट है, जबकि उसके पता नहीं पहला बिल्कुल गलत है। रहा है ना। तो एसएससी वगैरह की जो एग्जाम होती है उसमें ये होता है कि जो ऑप्शन होते हैं इस प्रकार से सेट किए जाते हैं कि अगर बच्चा गलत करेगा ना तो भी ऑप्शन में मिलेगा, अगर बच्चा सही करेगा ना तो भी ऑप्शन में मिलेगा। तो एग्जाम की दृष्टि से अपन देखते हैं तो इसमें दोनों टाइपों से जाता है, बच्चा गलत करेगा तो ऑप्शन में मिलेगा, सही करे तो भी ऑप्शन में मिलेगा। चीजें अपन को समझनी है, थोड़ा सा इसमें रोटेट करना है, ये गलत तरीका है, ऐसा थोड़ी होगा प्रश्न 10 8 18। समझ भाई। दिव्या का स्थान 10वां हो गया। अब जो भारती नाम की जो लड़की है दिव्या के स्थान से 8 आगे है, मैं ऐसे कह दूं कि यार मेरे से इस कक्षा में ना, मेरी कक्षा में 8 लड़के होशियार हैं, मेरे से ऊपर कितने लड़के होशियार हैं 8। समझ रहे हो बात को। इसका मतलब मेरा नंबर 9 हुआ है कक्षा में। अब ये कह रहा है ना कि 8 स्थान आगे है। जैसे मान लो आपको स्थान मिले कि मेरा फर्स्ट स्थान है कक्षा में, आपको कोई भी मान लो शील्ड दी कि यार मैं 10वें स्थान पर हूं, कक्षा में कौन से स्थान पर हूं 10वें, तो इसका मतलब मेरे से ऊपर 9 विद्यार्थी हैं। तो जो रैंक वगैरह आती है ना वो ज्यादा से कम की ओर आती है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। फिर अगर देखो दिव्या 10वें स्थान पर है और दिव्या से आगे कितने स्थान पर है 8 स्थान आगे है, तो आगे का मतलब 18 पे नहीं जाना, आगे का मतलब ये है कि उसका स्थान बोलो कौन सा है साहब, माइनस करोगे तो 10 में से 8 स्थान माइनस करोगे तो उसका स्थान बोलो कौन सा है, सेकंड नंबर स्थान है। बोलो उसका स्थान कौन सा है, दूसरा। कौन सा स्थान है, दूसरा, सेकंड नंबर का स्थान है उसका। क्योंकि 8 स्थान आने का मतलब ये है कि अपन जैसे रैंक लेते हैं क्लास में तो 8 में कह दूं कि यार मेरे से 8 स्थान आगे है ये बंदा, तो इसका मतलब 8 स्थान आगे से मतलब वो अपन से पहले है रैंक में। तो देखो जब दिव्या का स्थान 10वां था, 8 स्थान आगे है, इसका मतलब है जो भारती का स्थान बोलो कौन सा हो जाएगा, दूसरा। समझ रहे हो बात को। अब आराम से कर सकते हो। तो प्रश्न में पूछा भारती का पीछे से कौन सा स्थान होगा, बोलो भारती का आगे से कौन सा स्थान है, दूसरा। तो प्रश्न करा कि भारती का पीछे से कौन सा स्थान है, होगा। ये काम करना है मेरे भाई, वही ट्रिक्स लगानी है। बताओ टोटल आदमी कितने हैं, 42। बोलो दिया गया स्थान कितना है भारती का, 2। और मेरे भाई प्लस कितना करोगे, 1। सही है ना। कुल में से दिया गया स्थान घटाओगे प्लस 1 करोगे। बोलो 42 में से 2 गया तो 40, 40 प्लस 1 करोगे मेरे भाई। तो ये दिव्या का जो स्थान था ना वो बोलो पीछे से कौन सा हो गया, 41। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। एग्जाम में इस प्रश्न में मैं क्या कर सकता हूँ, 90% बच्चे गलती करते हैं क्योंकि वो 10 + 8 18 कर देते हैं, जबकि रैंक वगैरह आती है ना ऊपर से नीचे की ओर आती है। सामने मेरा स्थान 10वां है, मेरे से 5 स्थान आगे, तो इसका मतलब 5वां होगा। समझ रहे हो बात को। तो ये चीजें थी, आज के लिए इतना ही काफी है। 2 टाइप मैंने पढ़ा दी भाई, और जो भी प्रश्न बच के इस टाइप के मान लो 1-2% जो भी एग्जाम में आया हुआ है वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा। बिल्कुल कतई चिंता ना करें, पढ़ाई भी फोकस रखें। आज के लिए इतना ही काफी है, आपके लिए हमेशा सेवा देता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।